मुराद को सिर्फ मेरे हाथ की चाय पसंद है। हटो। अब्बा मियाँ खाना। फिर वही ट्रे उठाए कमरे में चली आ रही हो। आखिर वो डाइनिंग टेबल किस लिए है? वहां क्यों नहीं लगाती हो खाना? मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। और वैसे भी खाने वाले हम दो ही तो लोग हैं, कौन बर्तन से जाता रहे? खानी तो वही दाल रोटी है ना। जल्दी से आजा, नखरे ना करें। कुल अपने ददियार पे गई है, नाम का सुगड़ापा नहीं है। तौबा है, आप तो खाना खाने से पहले ही मूड खराब कर देते हैं। अच्छा देखना, ये मुराद अली का नाम लिखा हुआ है। जी लिखा है। फोन पे वो मेहरू से बात करनी है, उस दिन के बाद उसने फोन ही नहीं किया। लाना जरा अपना मोबाइल। मैं भी ला। अरे मेरे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है। कौन सा पैसे देते हैं आप? क्या करूं क्या करूं? अरे मैं 2 मिनट में मेहरान में से फोन ले आती हूँ। इस कदर बेअक्ल लड़की है ये, जो दिल में आता है करने खड़ी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज देर हो गई बेटा? हाँ वो बस दफ्तर से दोस्त की तरफ चला गया था। चलो फिर मैं खाना लगाती हूँ। मेहरान भाई फोन दीजिएगा। अब्बा मियाँ ने मेरी खाला से बात करनी है। क्या हुआ, मेरू ठीक तो है? ठीक ही होंगी, फोन देंगे तो बात करेंगे ना। दे। चलो मैं साथ चलता हूँ। रुको, तुम किधर जा रहे हो? अभी तो आए हो घर में। मैं बस अभी वापस करती हूँ, शुक्रिया। अंदर जाओ। मैं क्या हो गया आपको? क्या मतलब है तुम्हारा? जाओ जाके कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। जाओ। अजीब तमाशा मचाया हुआ इन्होंने। जब दिल चाहता है मुंह उठाए चली आती, दंदनाती भी। अब अम्मी आप अयाज को देखेंगे ना, देखते रह जाएंगे। बिल्कुल आतिफ भाई की कॉपी है। आतिफ का नाम लो मेरे सामने, मेरे लिए मर चुका है। छोड़ दें ये बातें। आतिफ भाई और आफिया भाभी के झगड़े में सारा नुकसान तो अयाज का हुआ है। अब अम्मी हम उसे अपने पास क्यों नहीं रख सकते, आपके साथ? हाँ, मैं तो उसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आतिफ की दुल्हन और उसकी अम्मा ने उसे इतना बरगलाया कि हमारी शक्ल देखने तक का रवादार नहीं था। उस मासूम अयाज का क्या कसूर? इस घर में तो वो हाल है कि बदला लेने के बाद भी किसी को सुकून नहीं मिला। अच्छा ये बताओ बेटा, हमें मेरी बात कर रहे हैं ना। ये बताओ बेटा कि भाभी साहिबा का सलूक कैसा है तुम्हारे साथ? रहने देंगे बातें। आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? नूर ज्यादा तंग तो नहीं करती? डांट लगाऊं इसकी? नूर, इस लड़की को जरा करार नहीं है भाई। जरा जो समझ बूझ हो इसमें। अपना ख्याल रखा करें। अच्छा बेटे, मुझे एक बात और भी पूछनी है तुमसे। अच्छा मुस्कुराओ ना यार। देखो मैं बैठूंगा नहीं, सब लोग देख रहे हैं, मुस्कुराओ। शुक्र है यार, चाहे थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आई। कसम से तुम्हारी इस मुस्कुराहट के लिए तरस गया हूं। मुझसे नाराज मत हुआ करो यार प्लीज। तुम पता मेरी क्या हालत होती है। तो अब मैं नाराज होने का हक भी नहीं रखती। हाँ, हर चीज का हक है तुम्हें, शौहर हूं तुम्हारा। लेकिन थोड़ा एतबार तो किया करो मेरी जान। जानती हो मुझे अच्छी तरह, नया रिश्ता थोड़ी उससे। 10-12 साल हो चुके, मुझे तो याद भी नहीं कब हुआ था। अगर मेरे दिल में, मेरी नीयत में कोई खोट होता तो मैं पहले ना ले आता उसको। जो भी है, लेकिन अगर आप उससे करीब गए या एक लम्हे के लिए भी उसे छुआ तो। छुआ? कैसी बात सोच रही हो तुम मेरे ज़हन में डाल रही हो। मेरे तो ज़हन में बात भी नहीं आई है, हो ही नहीं सकता। कभी बस ऐसे ही बातचीत हो जाती नहीं तो क्या करोगी तुम? जान दे दूंगी। ऐसे ही जान दे दोगी? तुम्हारी जान क्या इतनी सस्ती है? जान दे दूंगी। वैसे पहले तो तुम मेरी जान लेने की बात करती थी, अब अचानक से क्या हुआ? अब जानते हैं मैं आपकी जान नहीं लेती। बस
यही तो बातें तुम्हारी, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ ऑर्डर किया या नहीं? मेहरान भाई, ये ले फोन। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। बात हो गई अब्बा मियां की? जाहिर है, फोन लेके की थी तो बात तो की होगी। ऐसे कैसी है वो? खुश है? खुश है। वैसे मेहरान भाई, मेरी माने ना तो आप शादी कर लें, यही तो उम्र होती है। ऐसे कौन सी किताब में आपने पढ़ा कि इस उम्र में शादी करना फर्ज है? मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत संजीदा हूँ मैं। अगर 1-1.5 साल और गुजर गया ना तो फिर शायद ही कोई लड़की आपसे शादी करने के लिए राजी होगी। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे कैसी लड़की से शादी करेंगे आप, बताएं? मैं ढूंढूं आपके लिए वैसी लड़की, आपकी पसंद के ऐन मुताबिक। नूर, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी मेहरान भाई। मैं तो कहती हूँ छोड़ें किस्सा मेहरबानों का, कुछ और सोचें। आपकी जिंदगी में आगे बहुत कुछ है। देखो बहुत छोटी हो अभी, ये बातें तुम्हारे करने वाली नहीं है। मुझे तो कुछ सुनता ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं देता मुझे। जा रही हूँ मैं। अच्छा, ये गेट बंद करती हुई जाना। नहीं करूंगी मैं, खुद ही कर लें। हेलो। हाँ हेलो मेरू, मैं बात कर रहा हूँ मेहरान। मेहरान, कैसी हो? जब से गई तुमने कोई खैर खैरियत की इतला ही नहीं दी। एक ताल्लुक भी तो नहीं था हमारा, इसके अलावा भी तो। ऐसा कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं था कि तुम हाल हवाल पूछने के लिए फोन घुमाते फिरो। ये क्या कह रही हो तुम मेरू? मैंने कहा ना मेहरान। हेलो क्यों बंद कर दिया? ये पूछने वाले आप कौन होते हैं? इस हुस्न को नाज उठाने वाले तो बहुत होंगे, और कितने पीछे छोड़े। थप्पड़ बहुत जल्दी भूल गए आप। अरे वो भी कोई याद रखने वाली चीज है। वैसे फरी भाभी भैया को आपकी तरफ नजर उठाने भी नहीं देंगी, जान दे देंगी, बल्कि जान ले लेंगी। वैसे मैं तो ये कह रहा था कि ये सिलसिला कुछ न कुछ चलता रहना चाहिए। ठीक इंसान का कोई इलाज नहीं है। ऐसा कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं था कि तुम हाल हवाल पूछने के लिए फोन घुमाते फिरो। और इतना मजा आया, हम इतने ऐसे बार डिनर के लिए गए, हमें जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। मुझे लगता है कि बहुत ऐसे बाद मेरी अपनी मुराद से मुलाकात हुई है। हमें ज्यादा जाना चाहिए, अच्छा रहते, जरा माहौल बदल जाता है। हाँ एग्जैक्टली। मुझे भी ये लगा है कि मेरी अपनी फरी से बहुत अरसे बाद मुलाकात। नहीं, मैं यही होती हूँ। नूर, मैंने तुम्हें अपना नंबर क्या दिया है? तुमने जाके सारे जमाने में बांट दिया। क्या हो गया है खाला? ना सलाम ना दुआ, फोन मिलते ही डांटना शुरू कर दिया। तो तुम डांट के ही लायक हो। अभी जाकर मेहरान से कहो कि कल रात को तो उसने मुझे फोन कर दिया है, आइंदा हरगिज ना करे, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन खाला, अजीब जबरदस्ती है। ये क्या बात हुई? अजीब लड़की है। अरे तेज काम क्या हो गया? एक मैं ही सबको पागल दिखती हूँ, जिसका जी चाहता है 2 मिनट में बेइज्जत करके रख देता है। अरे किसकी इतनी जरूरत कि नूरुल कमर की इज्जत पे हाथ उठाए? मैं हाथ ना तोड़ दूं? सच्ची मेहरान भाई?
लेकिन आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते। हैं? किसको? अपनी मेहरबानों को उठा के डांट ही दिया मुझे। किस बात पर? इस बात पर कि मैंने सारे मोहल्ले में उनका नंबर जो बांट दिया है। जी, मुझे लगता है उन्हें सबसे ज्यादा अपने शोहर से मोहब्बत हो गई है। पहले से ही थी, वरना इतने साल कौन इंतजार करता है किसी का। लो, अभी हाथ तोड़ने की बात कर रहे थे, अब सर झुका के चल दिए। तू तो नकली है। क्या हो रहा है? अरे अरे, इतना डरने की क्या बात है? कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। सच पूछो तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे और तुम्हारे बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। तुमने 10 साल मेरा इंतजार किया है। 10 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, इसकी बहुत कदर है मेरे दिल में। बस कुछ ही दिनों की बात है, ठीक हो जाएगा सब। फरी के बारे में सोच रही हो? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब है, सबसे बड़ी मुसीबत। मुझे कोई गर्ज नहीं है, अजाब है या मुसीबत है, आपकी बीवी है, उसका हक है आप पर। आपकी किस्से और कहानियां सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। खाक हक है उसका। एक बीवी अपना हक तब जता सकती है जब वो अपने शौहर को बच्चा दे। अभी तक वारिस नहीं दे पाई मुझे, और मुझे अपना वारिस चाहिए। नामुकम्मल औरत। राज, कपड़े रेडी हैं आपके? आ रहा हूं। तलवार की तरह सर पर लटकती रहती है। क्या हुआ? ठीक हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हें तो तेज बुखार है। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हो? मुझसे नहीं होता है सब कुछ। एक मिनट बाद। अरे वो अयाज को बहुत तेज बुखार है, बहुत तबीयत खराब है। तो मरने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसी बातें कर रही हैं? बहुत तबीयत खराब है, आप चलिए। आप कहीं नहीं जाएंगे। और तुम सुनो, इस दफा तो इस तरह आ गई हो मेरे कमरे में, आइंदा ज़हमत ना करना। वहां क्या देख रहे हैं? मैं यहां खड़ी हुई हूं, मुझे देखें। चेंज करें और दफ्तर जाएं। अभी ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। बस बस बस।
नसीर को भेजा, तुम नहीं आए। फोन किया, नहीं आए। फिर बिलाखिर मुझे खुद आना पड़ा। यार जमशेद, तूने जहमत क्यों की? मुझे कहा होता, मैं आ जाता। आओ इधर बैठो, चाय पीते हैं। नहीं नहीं, इधर नहीं, जरा बाहर आओ, बाहर बात करते हैं। इतना जबरदस्त सेटअप, लोगों के पैसे से अयाशी कर रहे हो, बहुत भाग लिया तुम। अब मजीद टाल मटोल करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फौरन मेरा पैसा वापस करो, वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। यार शायद तू भूल रहा है, हम कितने अच्छे दोस्त हैं। दोस्त थे, अब नहीं। अच्छा देख भाई, तू जानता है मेरे दोनों पार्टनर्स अपना शेयर लेके अलग हो गए हैं, बिजनेस में अलग लॉस चल रहा है, और ऐसे मौके पे तू अपने पैसे मांग रहा है। भाई मैं अचानक से कैसे करूंगा इतनी बड़ी रकम? तुमने कौन सा अपनी जेब से देने? तुम्हारे इतने अमीर साले हैं, उनको बोलो कि कर्ज लेने वाला मेरे सर पे खड़ा है, उनसे लेकर के लिया कर दो। यार इस वक्त अचानक से तो ये नामुमकिन है ना, कुछ थोड़ा सा वक्त देना होगा बस। जो वक्त देना था दे दिया, मजीद वक्त नहीं दे सकता। मेरी पेमेंट फौरन क्लियर करो या कोर्ट को फेस करो। पैसे तो मैं अपने लेकर रहूंगा। मैं समझता था मेरू बोझ बनकर दिल पर बैठी है। मेरू चली गई, लेकिन भारी पत्थर है कि दिल से हटता ही नहीं। आतिफ मेरा बेटा नादान था, कम अक्ल था, बुज़दिल था। मैं तो समझदार था। मैंने क्या तानाही की? ना उसे ढूंढा, ना खोजा, ना तलाश किया। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों खो दिया? वक्त भी, बेटा भी, और अब मेरू भी। खुदा करे अच्छे हाल में हो। उससे पूछा भी तो सब ठीक है कहकर उसने बात बदल दी। कुछ देख रही हैं भाभी जान? हाँ देख ही तो रही हूँ। ये नहीं, वो क्या? अरे वो मेहरबानो, मुराद मियाँ की नई वाली। हाँ हाँ वो मनहूस, क्या हुआ उसे? मुझे तो कुछ ठीक आसार नजर नहीं आ रहे। खूब खिदमत में लगी हुई है, कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। क्या चक्कर? बड़ी हमदर्दी कर रही है। किससे? अरे उस आवारा अयाज की। तो मैं क्या करूं? क्या हो सकता है? भाभी होने को तो क्या नहीं हो सकता। एक खून है, कशिश तो मारेगा। अगर उसने अयाज को हमारे खिलाफ वरगला दिया तो? अरे क्या बात कर रहा है अच्छे? वो इस कमजात को क्या वरगलाएगी जो खुद अपनी तकदीर को बैठी रो रही है? भाई के करतूतों की सजा काटनी तो थी। कल मेरी बेटी के साथ बुरा किया था, अब मैं गिन गिन कर बदले लूंगी। और अगर ये दोनों मजलूम हस्तियां मिल गई तो सोचे क्या होगा। इस घर की ईंट से ईंट ना बच गई ना तो कहिएगा। थूक दीजिएगा मेरे मुंह पे। थुकवा ले अभी, कहीं देर ना हो जाए। और ये बात तू भी जान ले अच्छी तरह से। भाभी आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा। चच्ची जान तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। बहुत बर्दाश्त कर लिया उस झूठ को मैंने। तो नवाब साहब यहाँ आराम फरमा रहे हैं। जाहिर
निकम्मे सारा दिन कुर्सियां चारपाइयां ही तोड़ेंगे हमारी, और क्या करेंगे? कोई काम है तो बताएं, मेरा वक्त बर्बाद ना करें। तुम अपना वक्त किस तरह से इस्तेमाल करते हो ये हम सब जानते हैं। घुमा फिरा के बात मत करें, साफ साफ बताएं जो बात पूछनी थी। ये क्या साजिशें चल रही हैं पुप्पी और भतीजे के बीच में? ऐसी तो कोई बात नहीं है, पता नहीं आप क्या सोचती रहती हैं। मुराद से कहकर मैं तुम्हारी अच्छी तरह इज्जत अफजाई ना करवाई। देखें, अब हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाले हमें आंखें दिखाएंगे। पूरा का पूरा खानदान एहसान फरामोश है। एक एक करके सारे कंगले मेरे सर पे आके बैठ गए हैं। डर गई? डर गई आप? मैं डरती नहीं हूँ, मैं डराती हूँ, और तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। वैसे थोड़ा सा डर तो होगा, वो आपसे ज्यादा खूबसूरत है, खानदानी है, कि ऐसा तो नहीं इसकी जगह आप ही घर से जा रही है। क्रॉस करते हो तुम। जैसे बाप के बारे में सुना था वैसे ही निकला। ना को कभी घर संभाल सका, ना ये जिम्मेदारी कि जाके मर क्यों नहीं जाता ये चोर डाकू लुटेरा कहीं का। अच्छा भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। भैया मजाक कर रहा था, गुस्सा उतर गया ना। डरा दिया चोरों की तरह आकर। चोर चोर भला इस घर में क्या करेंगे? आप भी ना कभी कभी बड़ा हंसाते। कभी कहती है रुलाते बहुत। वो तो है। सुनो जी, कभी कभार किचन में भाभी का हाथ बटा दिया करो, उनके मिजाज से तो वाकिफ हो ना तुम। अच्छी तरह। लेकिन पता है क्या है, वो आपसे भी बड़े डिक्टेटर हैं। ठहर तो सही। हाय अल्लाह, इतने सारे पैसे। अच्छा भैया, बिल्कुल ठीक वक्त पे आए, आपको पता है। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी अगर आप प्लीज दुकान पे जाके ना कुछ फ्रूट उठा लें, फ्रेश टाइप ना, और साथ में ना आप ऐसा करें, आप बिल भी दे दीजिएगा। ओहो, लगता है आपके भाइयों ने भिजवाए। अल्लाह सलामत रखे भाईजान को, कभी पैसों की कमी नहीं होने देते, वरना तो आप जानते हैं मुराद के हाथ में आमदनी आती है और खुला खर्चा शुरू। अब ऐसा भी ना बोले भाभी, पिछले दिनों होटलिंग करवाने ले गए थे, खूब खर्चा करवाया। पता है बहुत अरसे बाद मोहब्बत आई है। फोन ऊपर छोड़ा, आप ये चीजें जल्दी से ले आए, मैं फोन चेक करके देखिए। ख्वाबों के दरवाजे खुलते ही जाते हैं, एक दूसरे में उतरते ही जाते हैं, मेहरान भाई। ये अब्बा मियाँ तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजती है, मूवीज देखने के लिए? बंद करो इसको। आपको क्या लगता है मैं सचमुच को इम्तिहान देने वाली हूँ? मैं तो बस यहाँ पर आती हूँ ताकि दिल बहला सकूँ, अपना भी और अब्बा मियाँ का भी। सच, जब से मैं यहाँ पढ़ने आने लगी हूँ ना, अब्बा मियाँ मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। बातें कम करो, उसको बंद करो, किताबें निकालो। थोड़ी सी मूवी रह गई है, देख के बंद कर दूंगी। तुम अब्बा मियाँ जैसे मुखलिस इंसान को यहाँ पे आके धोखा भी दे रही हो और मेरा टाइम अलग ज़ाया कर रही हो, और मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा। उठो। मेहरान भाई, आप भी ना, सारा दिन उस घर में रह रह के मेरा दम घुटने लगता है। किसी दूसरे इंसान से बात करने के लिए, किसी दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए मैं तरस जाती हूँ। अब्बा मियाँ से तो बात करना ही फजूल है, कुछ कहते ही नहीं है। घड़ी भर के लिए यहाँ जाती हूँ, आपको भी नहीं अच्छा लगता। ये जो खाली दिमाग है ना तुम्हारा, शैताना घर है। ये किताबों से दिल लगाओ, सब शिकायतें दूर हो जाएंगी तुम्हारी। चलो उठो, निकलो, और मुझे कल तुमसे समरी लिखी भी चाहिए। कल यहीं बैठ के लिख के दूंगी आपको, अभी मूवी देख लो। नहीं, चलो। चल।
ठीक है, ओके बाय। रुको, अम्मा मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे सब कुछ नहीं बर्दाश्त होगा, नहीं कर सकती। फिर क्या हुआ, आगे बोल। आप सुन लें, ठीक है? 2 घड़ी के लिए मैं ऊपर गई थी, यहाँ इस टेबल पे हजारों रुपया रखा हुआ था, मैं वापस आई थी, गायब। किधर गया? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। और कौन खड़ी हुई थी सामने? ये चालाक औरत, गुन्नी मीसनी यहाँ खड़ी थी, बिल्कुल चुप होके। हाँ, फिर निकलने की कोशिश की, मैंने रोका इसे। शक्ल से भोली दिखने वाली होती नहीं है। तूने तलाशी क्यों ना ली फरो? ली तलाशी मैंने। फिर हाथ की सफाई तो ऐसे दिखाई कि मेरे भाई की मेहनत की कमाई उड़ाई, भतीजे के हाथ में थमाई और भगा दिया। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, चाहे तो मेरी कमरे की तलाशी ले ले, कुछ होगा तो निकल आएगा। वैसे हद होती है, इस घर में तो हर वक्त कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है। दफ्तर में भी भुगतो, यहां पे भी भुगतो, मतलब चोरी होगी घर से। अच्छे मियां, तुम कहां मरे हुए थे? ना भैया, हम तो मौका वारदात से पहले ही फरार हो चुके थे, भाभी के हुक्म से। पूछे, बल्कि इनसे पूछें। मैं क्यों चुराऊंगी पैसे? हमें टेंशन देने के लिए, घर का माहौल खराब करने के लिए। मुराद, मैं आपको बता रही हूँ, जब से यहाँ आई है इस घर में रोज कोई ना कोई तमाशा लगता है। मेरी नींदें हराम हो गई है, खाना नहीं खाया जाता। अच्छा भाई, थोड़ा आहिस्ता तो बोलो, पूरे मोहल्ले में आवाजें जाएंगी तुम्हारी। तुम दोनों के अलावा कौन था वहां पे? कोई नहीं। झूठ बोल रही है ये। जब मैं यहाँ आई थी तो ये लड़का, ये जो सस्ता बॉडीज पे लगाता है ना, उसकी महक हर जगह फैली हुई थी। और कौन खड़ी हुई थी? कौन? ये मीसनी। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस। अच्छे मियां, अयाज से कमरे की तलाशी लो, फौरन, एक चीज की। जी मुराद, मैं आखिरी मर्तबा कह रही हूँ कि ये सारा तमाशा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अम्मा आप तो कमरे में चलिए ना, छोड़े, हम हल कर लेंगे मसला है। और तुम तो हो ही भगौड़े बाप की औलाद, तुमसे भले की क्या तवक्को। सोने पे सुहागा पुप्पी भी आ गई है अब तो तुम्हारी मदद करने को। सारा खानदान ही बिगड़ा हुआ है। आए ना, चले चले भैया, तफ्तीश शुरू हो चुकी है। अच्छे से रहना। नूर, ये क्या हो रहा है? चची जान, आप उठ गई? आपके लिए भी दूध पत्ती बनाऊं? नहीं पीनी मुझे, रहने दो। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो तुम मेरे पूरे घर में तंतनाती फिरती हो ना। उधर अब्बा मियाँ बीमार है और तुम यहाँ हो, जाओ जाके उनका ख्याल करो। जी चची। दूध रहने दो, मैं देख लूंगी। गंदे। बहुत ही गंदे।
मुफलिस और चोर की कुटिया हमेशा खाली ही रहती है, कुछ नहीं मिला। पैसे या कोई बिल्ली जो थैली से निकलेगी? तुम जैसे मुझे कोई सबूत मिलेगा ना, मैंने तुम्हारा वो हशर करना है, तुम याद करो। देख लूंगी मैं तुम्हें। बड़ा खून जोश मार रहा है। अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत रखी है आज, लेकिन तुमने आज बहुत गलत हरकत की है। प्लीज मुझे कोई नसीहत मत कीजिएगा। अगर आज आपने मुझे प्रोटेक्ट कर ही दिया है तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि इस घर में कदम कदम पर आपको प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। खुद को तन्हा मत समझिएगा। तुम भी। अब्बा मियाँ आपने सारी ज़िंदगी उसूलों के पीछे भागते गुजार दी, हराम के एक पैसे को कभी हाथ नहीं लगाया। या अल्लाह, आइंदा भी हमें और हमारे ख़ानदान को इससे बचाना और हयाज को समझ अता करना। ठीक है बड़े साहब, देख लिया है। मैं जानता हूँ कि आप अपनी दुकानों के सिलसिले में बड़े परेशान हैं, लेकिन आपको तो मालूम है अगर अदालत में केस दायर कर दिया जाए और जब दूसरी पार्टी अदालत में पहुँच जाती है और वो स्टे ले लेती है, तो आपको मालूम है कि दीवानी मुकदमात बहुत लंबे चलते हैं। कहाँ इस उम्र में आप अदालतों के चक्कर लगाते फिरेंगे? वकील साहब, कोई तो हल होगा ना किराएदारों से कब्जा ख़त्म करवाने का। आउट ऑफ कोर्ट इस मसले का हल किया जा सकता है। मगर यही तो आप जैसे बुजुर्गों का मसला है, कोई काम आउट ऑफ द वे करना ही नहीं चाहते। सारी उम्र उसूलों की नजर कर दी वकील साहब, अब आखिरी उम्र में। बड़े साहब, आप सिर्फ हामी भरे हैं, बाकी सारा काम इस नाचीज के जिम्मे है। वैसे कोई जल्दी नहीं है, आप चंद दिन और सोच लीजिएगा, फिर मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप। तुम तो हो ही भगौड़े बाप की औलाद, तुमसे भले की क्या तवक्को। सोने पे सुहागा पुप्पी भी आ गई है अब तो तुम्हारी मदद करने को। सारा खानदान ही बिगड़ा हुआ है। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। यार खाना हलक से नहीं उतर रहा। जमशेद का अजीब रवैया है, दंदनाता हुआ बेधड़क होके दफ्तर आता है और धमकी दे रहा है। मतलब कमाल हो गई यार, कोई दीद लिहाज। यार तुम लोग समझाओ उसको ना। यार दोस्त तुम्हारा है, मैं कैसे समझाऊं? मतलब मैं रिकवरी से पहले उसको पैसे कैसे वापस कर सकता हूँ? तुम बॉस हो, सोल्यूशन भी तुम्हारे पास ही होना चाहिए ना। आदमी टेढ़ा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगा। लग तो यही रहा है मुझे। एक मशवरा दूं? जी समझता हूँ आपके सारे मशवरे। बताइए अब क्या बोंगी मारनी है? इस रेस्टोरेंट की मालकिन मरती है तुझ पे, पटा ले। देखते आ रही है। कहाँ आ रही? अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब।
सब ठीक है ना यहाँ? जी हाँ, सब ठीक है। 2 मिनट, हाँ आइए। अमीर और खूबसूरत लड़की, मुराद तो मुराद पा गया। खाओ खाओ, वो आ रहे। जी तो अब बताइए, बात ये है मैडम कि अगर इज्जत अफजाई हद से बढ़ने लगे तो शक करना मेरी फितरत है। क्या चाहती हो? खास मेहमान हैं आप मेरे, कोई कमी रह गई तो दुख होगा ना मुझे।